बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेजिटेरियस यानी कि बुर्जे कौस। बुर्जे कौस एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट का नवा ज़ोडिएक साइन है। सबसे पहले बुर्जे कौस वालों के मिजाज की बात करते हैं तो इस बुर्ज का मिजाज आतिशी होता है। ये फायर साइन है और इसका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर है। सेजिटेरियस फायर साइन है। ये लोग तेज मिजाज के होते हैं और इनका सबसे अच्छा रिश्ता बुर्जे हमल वालों के साथ रहता है। बुर्जे कौस के लोग हर वक्त हरकत में रहते हैं। बोर हों तो सैर को निकल जाते हैं। एक जगह पर टिक कर नहीं रह सकते। झूठ बोलने में इनकी जुबान इनका साथ नहीं देती। झूठ बोलें तो पकड़े जाते हैं। ये लोग चलते फिरते रहते हैं, सैर व तफरीह करते रहते हैं और अगर ये सैर व तफरीह करते रहें तो सेहतमंद भी रहते हैं। बहुत अच्छे और वफादार दोस्त होते हैं लेकिन बहुत शक्की मिजाज भी होते हैं। चैलेंजेस एक्सेप्ट करने में बहुत जल्दी करते हैं। लिब्रा की तरह अपोजिट सेक्स इनकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। कारोबारी लोग होते हैं, दौलत की कदर करते हैं, दोस्तियां निभाने वाले और आज़ाद ज़हन, आज़ाद फितरत के लोग होते हैं। इनमें लीडरशिप क्वालिटीज बहुत होती हैं। जॉब तलाश करने लगें तो इनकी कोशिश यही होती है कि ऊंचे से ऊंचे ओहदे पर काम करें। इनमें एक कमी ये होती है कि ये लोग दूसरों को अच्छी तरह से जज नहीं कर पाते। इसीलिए ये लोग धोखा खा जाते हैं, जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। मोहब्बत तो कर लेते हैं और अक्सर मोहब्बत के बाद शादी भी कर लेते हैं लेकिन शादी के बंधन में बंध के नहीं रहना चाहते। इन्हें अपनी आज़ादी से सबसे ज्यादा प्यार होता है और अपनी इस आज़ादी के बदले अक्सर सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। बुर्जे कौस के लोग चूंकि फायर साइन से ताल्लुक रखते हैं तो इनका बुर्जे हमल और बुर्जे असद के साथ रिश्ता बहुत अच्छा रह सकता है। कौसी लोग इन दो बुरूज के साथ आसानी से और जल्दी से जल इन हो जाते हैं। ल्यू लोग अपना लाइट मूड और सेंस ऑफ ह्यूमर शायद कौसी लोगों के साथ शेयर ना करें लेकिन दोनों की पसंद नापसंद एक जैसी होती है तो बहुत सी बातों और चीजों में एक दूसरे को आसानी से और जल्दी से समझ जाते हैं। बुर्जे हमल और आप यानी बुर्जे कौस के लोग स्पॉन्टेनियस होते हैं। अगर एरिस का रुझान सैरो सेहत की तरफ होगा जो कि ज्यादातर एरिस का होता है, अगर दोनों का रुझान सैरो सेहत की तरफ होगा तो दोनों की जिंदगी पिकनिक की तरह गुजरेगी। आप लोगों का एयर साइंस के साथ भी मैच अच्छा रहता है। आप लोग उनके साथ इंटेलेक्चुअल आइडियाज शेयर करोगे। लिब्रा के साथ आप लोगों का रिश्ता कंफ्यूजिंग हो सकता है लेकिन जेमिनाइज के साथ आप लोगों का रिश्ता अच्छा रहता है। जेमिनाइज ट्रैवल तो पसंद करते हैं लेकिन आप लोगों की तरह बहुत ज्यादा सफर पसंद नहीं करते। बाकी आप लोगों का जेमिनाइज के साथ रिश्ता अच्छा रहता है। इसी तरह एक्वेरियंस के बहुत से इंटरेस्ट आप ही की तरह के होते हैं। आप दोनों के सोचने का और चीजों को देखने का अंदाज भी एक जैसा होता है। आप दोनों के रिश्ते में एक खास किस्म की गर्मजोशी भी रहेगी। अर्थ साइंस के साथ शायद आप लोगों की इतनी अच्छी ना निभे। अर्थ साइंस में टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉर्न आते हैं। कैंसर के साथ आप लोगों का रिश्ता अच्छा चल सकता है लेकिन इस रिश्ते में कैंसेरियंस को कुछ चीजों पर सब्र करना पड़ सकता है, कुछ बातें बर्दाश्त करना होंगी क्योंकि कौसी लोगों की नेचर में एक जगह ठहरना नहीं होता और कैंसेरियन ये चाहेगा कि शाम की चाय या रात के खाने पर सभी घर पर हों और एक साथ बैठ के खाना खाएं। लेकिन कौसी लोगों को ऐसी घरेलू किस्म की पाबंदियों में रहना अच्छा नहीं लगता। इन पर जब भी ऐसी पाबंदियां लगाई जाती हैं तो ये लोग वहां से भाग खड़े होते हैं। अगर विर्गो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो उसके पीछे वजह सिर्फ ये हो सकती है कि वो आपकी फिजिकल अपीयरेंस से ज्यादा
آپ کی ذہانت میں دلچسپی لے گا یا دلچسپی لے گی۔ اگر آپ اسے انٹلیکچولی ڈیل کر پاؤ تو یہ ایک زبردست میچ ہو سکتا ہے، ورنہ اگر آپ کسی بھی نکتے کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لو تو آئیڈیل ماحول میں بھی رشتے نہیں چل پاتے۔ آپ نے جس کسی کے ساتھ بھی ریلیشن شپ میں جانا ہے، آپ کو وہاں ضرور کچھ کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ یہ سمجھوتے کم ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کے ساتھ یہ سمجھوتے بہت زیادہ کرنا پڑتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو سب سے کم سمجھوتے برج اسد اور برج حمل کے لوگوں کے ساتھ کرنا پڑیں گے۔ اور دوسری کیٹیگری میں جو زوڈیک سائنس آتے ہیں ان میں ایکویریس، کیپریکان، اسکارپیو اور لیبرا ہیں۔ لیکن ٹورس اور کینسر کے ساتھ آپ لوگوں کا رشتہ غیر جانبدار سا رہ سکتا ہے۔ رشتہ ہے تو ہے، نہیں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پائسس کے ساتھ سیجیٹیریس کا رشتہ مشکل سے ہی چلتا ہے، کیونکہ پائسس لوگ زیادہ تر خوابوں خیالوں کی دنیا میں رہتے ہیں۔ پائسس کی نیچر سینسٹیو ہوتی ہے، لیکن چونکہ کینسیرین بھی سینسٹیو ہوتے ہیں، لیکن ان کی سینسٹیویٹی کینسیرین سے تھوڑی مختلف ہوتی ہے، اور اسی حساس طبیعت کے ساتھ سیجیٹیرینز کی دوستی تو ہو سکتی ہے، لیکن لانگ ٹرم ریلیشن شپ میں مشکلات آ سکتی ہیں۔ اور جو لوگ سینسٹیو نیچر کے ہوتے ہیں انہیں جو بھی بات بری لگ جائے وہ اس کا شکوہ لازمی کرتے ہیں، دکھڑا لازمی سناتے ہیں اور ریپیٹ پر سناتے ہیں۔ اور سیجیٹیرینز ایسے شکوے اور ایسے دکھڑے سننے میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوتے، اسی لیے ان دونوں کا رشتہ مشکل سے ہی چل پاتا ہے۔ ہاں، پائسس لڑکی گھریلو کاموں میں بہت تیز ہوتی ہے۔ اگر سیجیٹیرین مرد ایک دو باتوں پر سمجھوتا کر لے گا تو ان کا رشتہ اچھے سے چل سکتا ہے۔ کیپریکان لڑکی کو کامیاب اور پیسے والے مرد پسند ہوتے ہیں۔ وہ اپنا مستقبل مادی حوالے سے سیکیور کرنا چاہتی ہے۔ اگر آپ کیپریکانس کے لیول پر پورے نہیں اترتے تو ان کے ساتھ آپ کا گزارا کافی مشکل ہو سکتا ہے۔ سیجیٹیریس کی دوسرے سیجیٹیریس کے ساتھ بہت اچھی بن سکتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ گھی شکر بھی رہ سکتے ہیں اور بات بات پر اڑ بھی سکتے ہیں۔ اگر آپ دونوں کسی بات کو انا کا مسئلہ نہ بناؤ تو آپ کا رشتہ کمال کا چلے گا۔ اگر آپ اسکارپیو کے ساتھ رشتے میں ہو تو آپ کو ان کی بہت زیادہ کیئر کرنا ہوگی، ان کا ہر شکوہ شکایت دور کرنا ہوگی۔ اگر آپ اسکارپینز کے تحفظات دور نہیں کرو گے تو حالات کشیدہ رہ سکتے ہیں۔ لیبرا کے ساتھ ریلیشن میں کبھی تو آپ کو بھرپور محبت ملے گی تو کبھی وہ آپ سے مکمل بیزار ہی ہو جائے گی یا ہو جائے گا۔ لیبرا کے ساتھ رشتے کی صورت میں کبھی تو آپ خود کو خوش قسمت سمجھو گے اور کبھی آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے آپ دنیا کے سب سے بد قسمت انسان ہو، کیونکہ اس کی محبت اور بیزاری کو آپ سمجھ نہیں پاؤ گے۔ کیپریکان برج جدی۔ کیپریکان آسٹرولوجیکل چارٹ کا 10واں زوڈیک سائن ہے۔ سب سے پہلے برج جدی والوں کے مزاج کی بات کرتے ہیں تو اس کا مزاج خاکی ہوتا ہے۔ یہ ارتھ سائن ہے اور اس کا رولنگ پلینٹ سیٹرن ہے، یعنی زحل ہے۔ آپ لوگوں کا سب سے اچھا رشتہ ارتھ سائن کے ساتھ ہی رہتا ہے اور خاکی بروج میں ٹورس، ورگو اور کیپریکانز آتے ہیں۔ اب ذرا کیپریکان کے مزاج پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اکثر کیپریکان سخت مزاج کے لوگ ہوتے ہیں لیکن بہت گہرے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے اندر جھانک کے دیکھنا آسان نہیں ہوتا۔ ان کے ساتھ رہنے والے بھی سالوں سال تک ان کی فطرت کو سمجھ نہیں پاتے، انہیں جان نہیں پاتے کہ یہ لوگ آخر سوچتے کیا ہیں یا چاہتے کیا ہیں۔ کیپریکانس کی رشتوں میں کوشش ہوتی ہے کہ انہی کی باتیں مانی جائیں، قابل اعتماد دوست ہوتے ہیں، اور جن کے ساتھ یہ لوگ ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں یا دوستی ہوتی ہے تو یہ لوگ ان کا پورا خیال بھی رکھتے ہیں، اصولوں کے پابند ہوتے ہیں، سخت محنتی ہوتے ہیں، سخت سے سخت کام میں بھی شرم محسوس نہیں کرتے،
अगर ये लोग कोई कारोबार शुरू करें तो कारोबार सिर्फ आजमूदा तरीकों पर ही करते हैं, नए तरीकों से काम करने में घबराहट महसूस करते हैं। ये लोग अपने जज्बात और काम में तवाज़ुन रखते हैं, एक बैलेंस रखते हैं। दोस्त जल्दी बना लेते हैं, लेकिन इनके बहुत करीबी दोस्त बहुत कम होते हैं। अक्सर दूसरे लोग महसूस करते हैं कि इनका रवैया खुश्क और सर्द है। आप लोगों को अपने रवैयों में नरमी लाने की जरूरत है। जिस कैप्रिकॉर्न का बचपन महरूमी, गुर्बत या किसी किस्म की परेशानी में गुजरा हो, वो लोग सारी जिंदगी उसी परेशानी के सहर में रहते हैं, अपने ख्यालों में और उसूलों में सख्त होते हैं। तो इसीलिए उनका सबसे अच्छा रिश्ता विर्गो और टॉरस के साथ ही बनता है। कैप्रिकॉर्न मेल हो या फीमेल, इनका टॉरियंस के साथ रिश्ता बहुत अच्छा रहता है। ये लोग एक दूसरे को बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, एक दूसरे में बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। टॉरियंस के भी बहुत ज्यादा दोस्त नहीं होते, वो भी बुर्जे जद्दी की तरह लिटरेचर और नेचर लवर होते हैं। टॉरस का आर्टिस्टिक टैलेंट कैप्रिकॉर्न की रूह को खुश कर देगा। इन दोनों का साथ घर को जन्नत बना सकता है। विर्गो के साथ भी कैप्रिकॉर्न का रिश्ता बहुत अच्छा रहता है। विर्गो भी कैप्रिकॉर्न्स की तरह पुरसुकून मिजाज के और खामोश तबा लोग होते हैं। विर्गो का आप लोगों के साथ रवैया ब्राइट किस्म का रहेगा। विर्गो शुरू में आपको शर्मीले शर्मीले से महसूस होंगे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ आप लोगों का विर्गो के साथ रिश्ता मजबूत होता चला जाएगा और कैप्रिकॉर्न्स के साथ कैप्रिकॉर्न का रिश्ता कमाल का रहता है, क्योंकि दोनों के मिजाज में फर्क नहीं होता। दोनों एक दूसरे को जल्दी और आसानी से समझ लेते हैं। वाटर साइंस के साथ भी आप लोगों का रिश्ता अच्छा चलता है। आप दोनों का रिश्ता बैलेंस में रह सकता है। अगर आप बुर्जे सरतान के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप पर काम करोगे तो उसकी शख्सियत का करिश्मा आपके बिजनेस को 4 चांद लगा सकता है। और अगर आप कैंसेरियन से शादी करते हो या मोहब्बत के रिश्ते में जाते हो तो आपको कुछ चीजों पर समझौता करना होगा, क्योंकि कैंसेरियंस ओवर सेंसिटिव होते हैं और हो सकता है कि वो बात बात पर आपसे सवाल करें और आपके साथ अपनी डेली एक्टिविटी लाजमी शेयर करें। तो आपको हौसले से सुन के उन्हें अच्छे से रिस्पॉन्स भी करना होगा। अगर आप नहीं सुनोगे तो घर में मसाइल होंगे। स्कॉर्पियो भी एक शानदार चॉइस हो सकती है, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा जज्बाती होते हैं और आपका मिजाज कदरे सर्द होता है। तो आप दोनों का मेल मिलाप एक दूसरे की कमियों को पूरा कर सकता है। अक्सर स्कॉर्पियोस की आर्टिस्टिक अप्रोच होती है और आप स्कॉर्पियंस के इस माइंड सेट के साथ काफी रिलैक्स और खुश रहोगे और आप दोनों में अट्रैक्शन भी बनी रहेगी। पाइसिस का कैप्रिकॉर्न्स के साथ रिश्ता किसी हद तक चैलेंजिंग हो सकता है। पाइसिस का रुझान चूंकि घर और घरदारी की तरफ ज्यादा रहता है, तो हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे के साथ कुछ समझौतों के बाद एक अच्छी और खुशगवार जिंदगी जी सको। कैप्रिकॉर्न्स का एयर साइंस के साथ कॉम्बिनेशन ऐसा कोई बुरा भी नहीं होता, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं होता। लिब्रा के साथ आप लोगों के कुछ क्लैशेस हो सकते हैं, क्योंकि आप एक दिन देखोगे कि लिब्रा आपसे शदीद किस्म की मोहब्बत कर रहा है और ठीक दूसरे दिन ऐसे बिहेव करेगा जैसे आपको जानता भी नहीं। आप लिब्रा के साथ कभी तो खुश होंगे और कभी परेशान और सोचोगे कि यार कहां फंस गए, और कभी आप खुद को खुशकिस्मत इंसान समझने लगोगे। जेमिनाइज के साथ रिश्ते में भी आपको कुछ ऐसी बातों का ही सामना करना पड़ सकता है। आपको उनके साथ कुछ कंप्रोमाइजेस भी करने पड़ेंगे, लेकिन आप दोनों को एक दूसरे को समझने की बहरहाल जरूरत रहेगी। एक्वेरियस लोग ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। ये लोग ज्यादातर मुस्तकबिल में रहते हैं। अगर आप बुर्जे दल्लू के साथ मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए हो तो आपको हर किस्म के हालात के लिए तैयार रहना होगा।
लेकिन फायर साइंस के साथ आप लोगों का रिश्ता इतना मजबूत नहीं हो सकता जितना आप लोगों का अर्थ साइन और एयर साइंस के साथ रिश्ता मजबूत होता है। लियो, एरीज और सेजिटेरियस के साथ रिश्ते में आप लोग बहुत जल्दी बेसब्रे हो जाओगे, या यूं भी हो सकता है कि आप उनके साथ 4 दिन भी ना चल सको, और अगर रिश्ता चले भी तो उसमें भी झगड़े और कुछ खिंचाव तनाव ही रहेगा। आज के लिए इतना ही। अगले 2 ज़ोडिएक साइंस पर बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।